हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। हम लोग एवरेज का टॉपिक 3 पढ़ने जा रहे हैं और यह टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी एग्ज़ाम में एवरेज से प्रश्न आता है तो इस टॉपिक से 90% चांस होता है कि पूछता ही है। तो थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़िएगा। टॉपिक टफ नहीं है, बट बच्चा उस पर ज़्यादा कॉन्शस नहीं रहते हैं, जिसके कारण टफ लगते रहता है। तो चलते हैं टॉपिक 3 की तरफ। जैसे इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बतला दें कि अगर 5 आदमी हैं, इनका पाँचों का औसत है 12। कितना है? औसत है 12। तो टोटल कितना होगा? औसत 12 का मतलब है कि पाँचों के पास 12 है। ठीक है, पाँचों के पास 12 है। तो टोटल योग कितना होगा? तो 12 पचे 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर 20 आदमी हैं और उनका औसत अगर 8 है तो 20 × 160 हो जाएगा टोटल योग। 20 के मिलाकर टोटल मान अगर पूछेगा कि कितना होगा तो 160 हो जाएगा। 40 आदमी हैं, उनका औसत 40 है। 40 आदमी का औसत 40 है, तो 40 आदमी को मिलाकर कितना होगा? तो ये हो जाएगा 4 × 1600। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो देखिए, समझिएगा। कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है। 6 संख्याओं का औसत 12 है। एक नई संख्या को शामिल किए जाने से औसत 1 कम हो जाता है। तो पहले संख्या कितना था? 6 और औसत कितना था? 12। तो टोटल मान कितना होगा? 6 का औसत 12 है तो टोटल मान 6 × 12। एक नई संख्या ले लिए तो संख्या अब कितना हो गया? 6 था पहले, अब एक और नई संख्या शामिल कर लिए तो संख्या हो गया 7 और औसत 1 कम हो जाता है। तो पहले औसत कितना था? 12, अब औसत 1 कम गया तो कितना हो गया? 11। तो इस 7 का टोटल मान है, 6 का टोटल मान है। अगर 7 के टोटल मान में से 6 का टोटल मान घटा दे तो किसका बचेगा? 7वां का। जो पहले 6 गो था उसका मान अगर घटा दे अभी 7 में से तो किसका बचेगा? जो लास्ट में शामिल हुआ है उसी का। तो पूछ रहा है आपसे, बताइए कि नई संख्या का मान क्या है? तो नई संख्या का मान हो जाएगा 11 × 77। 11 × 77 -12 × 6 = 72। तो कितना आ जाएगा? 5। कोई प्रॉब्लम? मेरे समझ से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मिटा दूं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत वजन 50 kg है। 10 व्यक्तियों का औसत वजन 50 kg है। तो 10 व्यक्तियों का औसत वजन 50 kg है तो टोटल मान कितना होगा? 10 व्यक्ति है जिसका औसत है 50, तो टोटल मान 10 × 50। एक अन्य व्यक्ति को शामिल किए जाने से औसत वजन 1 kg बढ़ गया। एक अन्य व्यक्ति आ गया, तो पहले कितना आदमी था? 10 आदमी। अब एक और आ गया तो कितना हो गया? 11 आदमी। और औसत 1 बढ़ गया, तो पहले औसत 50 था तो अब कितना हो गया? 51। तो 11 आदमी के टोटल मान में से 10 आदमी का घटा देंगे तो 1 आदमी का बचेगा। वो 1 आदमी कौन होगा? जो बाद में आया होगा वह। ये पहला आदमी से लेकर 11वां आदमी तक का है। ये पहला आदमी से 10वां आदमी तक का। तो 11 आदमी के टोटल मान में से 10 आदमी का घटा देंगे तो 11वां का नहीं बचेगा। तो पूछ रहा है कि 11वां आदमी का वजन कितना है? वजन ही है ना। हाँ, 11वां आदमी का वजन कितना है? तो घटा दीजिए। तो 11 × 11 के 1 हासिल, 1 11 × 5 55, 1 56 माइनस ही 500। तो 11वां आदमी का वजन कितना है? 61 kg। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रही है बात? कहीं पे कोई दिक्कत हो बेहिचक आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बतलाऊंगा। और क्वेश्चन कहीं फंसे तो आप व्हाट्सएप पर भेजिए। व्हाट्सएप नंबर 8757872244 है। ठीक है, आप इस पे भेजिए प्रश्न।
देखिए अब है नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है कि 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। तो 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो टोटल मान कितना होगा? 30 गुने 9, ठीक है। ये 30 आदमी का औसत कितना होगा? 30 गुने 9। अब कह रहा है कि यदि अध्यापक की आयु भी जोड़ दिया जाए, तो पहले 30 छात्र था केवल, अब अध्यापक भी आ गए हैं, तो 30 एक 31 व्यक्ति हो गया। तो जब अध्यापक की आयु जोड़ दिया जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। 9 वर्ष पहले थी, अब 10 वर्ष हो गई है, ठीक है। मतलब औसत में 1 की वृद्धि हो गई है। तो इस तरह का है कि औसत में 1 की वृद्धि हो गई है या फिर 10 वर्ष औसत आयु हो गई है, तो बात एक ही है। तो पूछ रहा है कि अध्यापक की आयु कितनी है। देखिए समझिएगा, पहले केवल 30 विद्यार्थी था जिसका औसत था 9, तो टोटल मान 30 गुने 9। अब एक अध्यापक आ गया तो आदमी कितना हो गया? 31। 31 व्यक्ति में कौन कौन है? एक अध्यापक का 30 विद्यार्थी जिनका औसत 10 हो गया, तो टोटल मान हो जाएगा 31 गुने 10। 30 विद्यार्थी है जिसका औसत है 9, तो टोटल मान 30 गुने 9। तो 30 विद्यार्थी और एक अध्यापक के टोटल मान में से 30 विद्यार्थी का घटा देंगे तो किसका बचेगा? अध्यापक का। तो ये आ जाएगा 31 दहाई 310 माइनस 9 27 270, तो आ जाएगा 30 और 10 40 वर्ष के अध्यापक है। कोई प्रॉब्लम किन्हीं को? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मिटा दूं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वह है 14 लड़कियां एवं उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। समझिएगा, प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है कि 14 लड़कियां और एक अध्यापक, मतलब टोटल कितना? 15 आदमी, जिनका औसत कितना है? 15। 14 लड़कियां एक अध्यापक मतलब 15 आदमी, जिनका औसत कह रहा है कि 15 है। यदि उनमें से अध्यापिका की आयु छोड़ दी जाए, तो इसमें से अध्यापिका की आयु छोड़ देंगे तो कई गो? केवल 14 गो लड़की बचेगी। यदि अध्यापिका की आयु छोड़ दी जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। तो पहले औसत 15 था, अब 1 वर्ष कम गया तो कितना हो गया? 14। समझिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि कभी जो पहले दी हुई रहता है उसको बाद में लिखते हैं। तो ज़्यादा आदमी के मान में से न कम आदमी का मान घटाएंगे। 14 लड़के एक अध्यापिका, तो इसमें 15 गो आदमी है, इसमें केवल 14 लड़की है, तो 15 आदमी के मान में से न 14 आदमी का घटाएंगे। यह बात ध्यान रखना है। अब समझिए फिर से प्रश्न को कि 14 लड़कियां एक अध्यापिका, तो 15 आदमी हो गए जिनकी औसत आयु 15 वर्ष दिए हुए। अध्यापिका की आयु हटा दिए तो किसका बचा? 14 लड़की के, जिसकी औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो पहले 15 था, अब 1 वर्ष कम हो गया तो कितना हो गया? 14। तो 15 आदमी के टोटल मान में से 14 आदमी का घटाएंगे तो 1 आदमी का बचेगा। वो 1 आदमी कौन है? अध्यापिका। इसमें 15 आदमी में 14 लड़की 1 अध्यापक, इसमें केवल 14 लड़की। तो 14 लड़की 1 अध्यापक के मान में से 14 लड़की का घटा देंगे तो 1 अध्यापिका की बचेगी। तो घटा दीजिए, 225 माइनस 14 के स्क्वायर 196, तो 25 और 4 29 वर्ष आ गया। अध्यापिका की आयु कितनी आई? 29 वर्ष। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मिटाएं। अब देखिए, कह रहा है एक फैक्ट्री में 12 लोग कार्यरत है जिनका औसत वेतन 60-50 रुपया है। तो 12 आदमी कार्यरत है जिनका औसत वेतन 60-50 रुपया है, तो टोटल मान इतना होगा। 12 आदमी का कुल वेतन इतना होगा। अब कह रहा है एक व्यक्ति के रिटायर हो जाने से, तब 12 आदमी पहले से था, एक व्यक्ति रिटायर हो गया तो आदमी कै गो बचा? 11 गो। एक व्यक्ति के रिटायर हो जाने से शेष का औसत वेतन 5600 रुपये रह गया। पहले था 12 आदमी तो 60-50 वेतन था, अब 11 आदमी बच गया तो 5600 बच गया। तो पूछ रहा है कि जो रिटायर हुए उनका वेतन कितना था?
तो 12 आदमी में से एक आदमी रिटायर हुआ तो 11 आदमी बच गया। तो 12 आदमी के टोटल मान में से 11 को घटा देंगे तो जो रिटायर हुए हैं उनका वेतन नहीं आ जाएगा। निकाल दीजिए। 0 12 25 60 के 0 हासिल 6 6 12 6 72 माइनस 0 0 11 6 66 के 6 हासिल 6 और 11 25 55 और 6 55 6 61। ठीक है, गुना किया हुआ। 0 12 25 60 के 0 हासिल 6 6 के 6 हो गया 12 6 72। घटा दीजिए तो यह आ जाएगा 0 में से 0 गया 0 0, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 6 गया 1। 11,000 रुपये जो व्यक्ति रिटायर हुए उनका वेतन था। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, कह रहा है 10 छात्रों के एक समूह का औसत उम्र 14 वर्ष है। 10 छात्र का एक समूह है जिसका औसत है 14 वर्ष। ठीक है, तो टोटल मान 10 का कितना हो जाएगा? 10 गुने 14, 10 गुने 14 हो जाएगा। यदि 5 और नए छात्र इस समूह में शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाता है। 5 गो और शामिल कर लिया तो पहले 10 आदमी था, 10 छात्र था, 5 गो और छात्र शामिल कर लिए तो 15 छात्र हो गए। और औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है तो पहले 14 था, अब 1 वर्ष बढ़ गया तो 15 हो गया। तो 15 आदमी के टोटल मान में से ना 10 आदमी का घटाएंगे कि 10 आदमी के टोटल मान में से ही 15 का घटा देंगे? नहीं ना, 15 आदमी के टोटल मान में से 10 आदमी का घटाएंगे। तो 10 छात्रों के एक समूह की औसत उम्र 14 वर्ष है तो 10 का टोटल उम्र इतना। अब कह रहा है कि यदि 5 और नए छात्र इस समूह में शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो 5 गो और शामिल कर लेता आदमी 15 गो हो गया। औसत 1 बढ़ गया तो 14 पहले था औसत, अब औसत 1 बढ़ गया तो 15 गो हो गया। तो 15 आदमी के टोटल मान में से 10 आदमी का मान घटाएंगे तो कितने आदमी का बचेगा? यह ध्यान रखना है कि पहले 1 आदमी का निकलता था, यहाँ पर 15 आदमी के टोटल मान में से पहले 14 आदमी को घटाने के लिए कहता था, लेकिन अब है कि 15 आदमी के टोटल मान में से 10 आदमी का घटा रहे हैं तो कितना आदमी का बचेगा? 5 आदमी का। अब कह रहा है कि इन 5 का नए छात्र जो आए हैं, नए छात्र 5 गो आए हैं तो उन 5 का औसत क्या होगा? तो ये जो आएगा, ये जो घटा के आएगा वो तो 5 की कुल उम्र आएगी। औसत पूछ रहा है तो क्या करेंगे? 5 से भाग दे देंगे। समझ में आ रही बात कि 15 आदमी के टोटल मान में से 15 आदमी का औसत 15 है तो टोटल मान इतना, 10 आदमी का औसत 14 है तो टोटल मान इतना। तो 15 आदमी के टोटल मान में से 10 आदमी का घटाएंगे तो 5 आदमी का टोटल मान बचेगा। अब 5 का औसत पूछ रहा है तो फिर 5 से भाग दे देंगे। तो ये आ जाएगा 225 माइनस 140 बटा 5। इस तरह से यह आ गया 5, 10 2 12 में से 4 गया 8 बटा 5 तो 17 वर्ष। ठीक है, कितना है? 17 वर्ष। मिटा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में 600 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 18 वर्ष है। 600 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 18 वर्ष है तो टोटल मान कितना? 600 का टोटल मान 600 गुने 18। यदि उस स्कूल से 50 छात्र चले जाएं तो 600 विद्यार्थी है, उसमें से 50 गो चला गया तो कै गो बच गया? 550 गो विद्यार्थी चला जाए तो स्कूल के शेष छात्रों की औसत आयु 0.6 वर्ष कम हो जाती है। 0.6 वर्ष कम हो जाती है। सॉरी, तो 0.6 वर्ष कम हो गई तो 18 में से 0.6 वर्ष कम हो जाती है। तो पहले था औसत 18, अब 0.6 कम गया तो 17.4 बच गया, यही ना बचेगा। तो 600 विद्यार्थी था तो औसत 18 था, जब 50 गो चला गया तो 550 गो बच गया तो औसत 17.4 रह गया। पहले इतना था, अब 0.6 कम गया औसत, तो औसत 0.6 कम गया तो रह कितना गया औसत? 17.4। तो 600 विद्यार्थी के टोटल मान में से 550 विद्यार्थी का घटाएंगे तो कितना विद्यार्थी का बचेगा? 50 विद्यार्थी का। और आपसे पूछ रहा है कि 50 छात्रों की औसत आयु क्या होगी, तो क्या कीजिएगा? 50 से भाग दे दीजिएगा। तो 18 छक्का 108 पर डबल 0 माइनस
दशमलव से ही शून्य कट जाएगा, तो गुना कर दीजिए 174 में 55 से, 174 में 55 से। ठीक है, देखिए ऐसे भी हम लोग गुना कर सकते, छोड़िए 5 चौक 20 के शून्य हासिल 2 17 85 या 2 87, 5 चौक 20 के शून्य हासिल 2 17 85 या 2 87, 0 7 8 7 15 के 5 हासिल 1 8 1 9, तो आ गया 9570, इतना आ गया। तब घटा लीजिए, बटा में 50 है, घटा लीजिए तो 0, 10 में से 7 गया 3, बच गया 7, 7 में से 5 गया 2 और 10 में से 9 गया 1 बटा 50। शून्य काटे, शून्य से शून्य कट गया, भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 5 दूना 10, 2 3 5 चौक 20, इतना ही लगभग आएगा क्या, 24.6 आएगा शायद। 5 दूना 10, 2 3 5 चौक 20, 3 0 5 36, ठीक है इतना। हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप नहीं, नेक्स्ट इसी में अलग टाइप का है प्रश्न, टॉपिक 3 में ही। तो ऐसा है कि हम कुछ आपको उससे पहले समझाएंगे कि एक 10 वर्ष का बच्चा है, एक 12 वर्ष का है, एक 18 वर्ष का है, एक 15 वर्ष का है, एक 8 वर्ष का है, 5 बच्चा है। इस सब को अगर जोड़ेंगे तो 12 और 10 22, 12 8 30, 30 और 10 40, 40 ही 5 मान लीजिए, 40 अब 20 60 आ गया। औसत निकालेंगे, औसत अगर निकालते हैं तो 5 से भाग देंगे तो 12 आ गया। ठीक है, तो 5 गो का था, 3 और 2 5 आदमी का। अब हम ये कहते हैं कि जो 18 वर्ष का बच्चा था वो चला गया। ठीक, तो औसत 12 था, उससे ज़्यादा वाला गया है, तो अब औसत क्या हो जाएगा, तो 15 और 5 20, 20 और 12 32, 32 और 10 42, तो अब औसत हो जाएगा 42/4, तो आ जाएगा 10.5। तो औसत 12 था, उससे ज़्यादा वाला गया, तो बाकी जो बच गया उसका औसत क्या हो गया, पहले से बढ़ गया कि कम गया, तो कम गया। तो औसत से अगर ज़्यादा वाला चला जाएगा तो बाकी आदमी का औसत कम जाएगा। ठीक है, अब 18 वर्ष वाला नहीं जाके अब 5 वर्ष वाला जाता, तो 18 12 30, 30 और 10 40, 40 और 15 55, 40 55 अब बटा 4। अब आदमी तो 4 ही बचेगा, जब ही चला जाएगा तो 1 2 3 4 बचेगा, तो 18 12 30, 30 और 15 30 और 15 45 और 10 55। अब औसत क्या हो जाता, तो 4 से भाग देंगे तो 13 चौका 52, 3 0 4 7 28, 2 0 4 5 20। तो जब औसत से कम वाला गया तो शेष आदमी का औसत क्या हो गया, पहले से बढ़ गया। तो जब औसत से ज़्यादा वाला चला जाएगा तो बाकी आदमी का औसत कम जाएगा, औसत से कम वाला जाएगा तो बाकी आदमी का औसत बढ़ जाएगा। ठीक है, यह ध्यान में रहेगा कि औसत से ज़्यादा वाला जाएगा तो बाकी आदमी का औसत कम जाएगा, औसत से कम वाला जाएगा तो बाकी आदमी का औसत बढ़ जाएगा। इतना ध्यान रखना है। ठीक है, मिटा दे। देखिए अब प्रश्न है, एक होटल में 5 नौकर है, उनमें से एक नौकर जिनका वेतन 150 रुपये है के स्थान पर एक नया नौकर रख लिया गया, तो औसत वेतन में 5 रुपये की कमी हो गई। नए नौकर का वेतन कितना है? देखिए समझिएगा, 5 नौकर है जिसमें से एक का वेतन है 150, सबका औसत 150 नहीं है। एक बंदा जो था जिसका वेतन था 150 रुपया, ये पूरे 5 नौकर का नहीं है, एक बंदा का है। अच्छा, 150 रुपये वाला को हम हटा दिए, आपके पास 5 नौकर है। ठीक है, 5 नौकर है जिसमें से एक को आप 150 रुपये देते थे, अब उसको हटा दिए। अगर फिर
150 वाला वेतन वाला ही फिर आता तो क्या औसत में कोई फर्क पड़ता? जैसे देखिए अभी भी बतलाए हैं कि 10, 15, 18, 12, 5 था, अभी भी बतलाए हैं। तो हम 18 वाला को हटाकर और फिर 18 वाला इसमें शामिल करेंगे तो फिर औसत जैसे का तैसे नहीं रह जाएगा। 5 वाला को हटाकर फिर 5 वाला शामिल करेंगे तो ये जैसे का तैसे औसत रहेगा। तो 150 रुपया वेतन वाला को हटाकर फिर 150 रुपये वेतन वाला लाते तो कोई कमी या वृद्धि होती? नहीं होती। लेकिन जब शामिल किया है दूसरे को तो क्या हुआ? औसत में 5 की कमी हो गई, औसत में 5 की कमी हो गई है। समझिएगा, 18 वर्ष वाला को हटाकर 18 वर्ष वाला शामिल करते फिर सबको जोड़ते तो जैसे का तैसे औसत रहता। लेकिन इसको हटाकर हम इससे ज़्यादा वाला अगर शामिल करेंगे तो औसत बढ़ जाएगा, और इसको हटाकर इससे कम वाला शामिल करेंगे तो औसत घट जाएगा। तो 150 रुपया वाला को हटाकर अगर 150 रुपये वाला शामिल करते तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब शामिल किए तो औसत कम गया, कम गया मतलब इससे कम वाला को शामिल किए होंगे, यही ना। 150 रुपया वाला को हटाकर और दूसरा को शामिल किए तो औसत कम गया मतलब इससे कम वाला आया होगा, कम वेतन वाला। अब देखिए औसत कम गया, औसत में कमी या वृद्धि का मतलब समझिए कि अगर आप 5 आदमी हैं, औसत में अगर 2 की कमी आ गई मतलब 5 में 2 कम गया। अगर आप 10 आदमी हैं, औसत में 2 की वृद्धि हो गई मतलब 10 में 2 की वृद्धि हो गई। तो ये 5 आदमी था, औसत 5 कम गया मतलब 5 में 5 कम गया। तो कितना कम वाला आया होगा? 25 कम वाला आया होगा। इतना कम वाला आया कि 5 में 5 कम गया ना, 5 आदमी में 5 कम गया तो कितना कम वाला आया होगा? 25 कम वाला आया होगा, यानी कितना वाला आया होगा? 125 वाला आया होगा। समझ में आ रही बात? फिर से समझिए कि 150 वेतन वाला को हटाकर फिर 150 वेतन वाला ही शामिल करते तो औसत में कोई कमी या वृद्धि नहीं होती। लेकिन जब शामिल किए तो औसत कम गया, औसत कम गया तो माइनस करेंगे, ठीक है। और कितना कम गया? तो 5 कम गया। कितना आदमी में? तो 5 नौकर है तो 5 में 5 कम गया तो इतना कम गया। तो 150 से इतना कम गया तो आया कितना वाला? तो 125 वाला। समझ में आ रही है बात? अब इसी टाइप से नेक्स्ट प्रश्न है, एक आदमी का वजन 60 kg है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक आदमी का वजन 60 kg है, 10 आदमियों के एक समूह से हटाकर उसके स्थान पर एक नया आदमी लाया गया तो औसत वजन में 1.5 kg की वृद्धि हो गई। तो 60 kg वाला को हटाए हैं फिर 60 kg वाला ही लाते तो कोई कमी या वृद्धि होती? नहीं होती। लेकिन 60 वाला को हटाकर जब दूसरा को शामिल किए तो औसत बढ़ गया। तो बढ़ गया मतलब ज़्यादा वाला आया होगा, तो ज़्यादा वाला आया होगा तो प्लस। पिछला में क्या था कि 150 रुपये वाला को हटाए थे, 150 रुपये वाला लाते तक कोई कमी या वृद्धि नहीं होती। लेकिन जब शामिल किए तो औसत कम गया था, तो कम गया था तो माइनस। 5 कम गया था 5 गो आदमी में, 5 5 25 कम वाला आया था। इसमें है कि 60 kg वाला को हटाए हैं फिर 60 kg वाला आता तो कोई कमी या वृद्धि नहीं होती। लेकिन जब आया तो औसत बढ़ गया मतलब ज़्यादा वाला आया होगा, और ज़्यादा वाला आया होगा तो प्लस। और कितना बढ़ गया? 1.5 बढ़ गया, ठीक है। और कई आदमी में? तो 10 आदमी का एक समूह है तो 10 आदमी में 1.5 बढ़ गया। औसत में वृद्धि का मतलब सब में वृद्धि। और कई गो आदमी है तो 10 में 1.5 की वृद्धि मतलब इतना ज़्यादा वाला आया होगा। तो इतना ज़्यादा वाला आया होगा तो आदमी कितना वाला होगा? तो 60 और 15 75 kg वाला होगा। वो कै kg वाला होगा? 75 kg वाला, ठीक है। फिर से समझिए, 60 kg वाला को हटाकर 60 kg वाला शामिल करते तो कोई कमी वृद्धि नहीं होती। लेकिन जब शामिल किए तो 1.5 बढ़ गया मतलब ज़्यादा वाला आया होगा, ज़्यादा वाला आया होगा तो प्लस। और 1.5 बढ़ गया कै गो में? 10 गो में। तो 10 गो में 1.5 की वृद्धि मतलब इतना ज़्यादा लेके आया होगा, तब तो सबको दिया तो औसत सबका बढ़ गया। तो कितना वाला आया? तो 60 और 15 75 kg वाला आया। इस पे और प्रश्न करते हैं।
कह रहा है 8 आमों के समूह में से 140 ग्राम भार वाला एक आम हटा दिया जाता है। 8 आम है जिसमें से एक आम का वजन है 140 ग्राम, जिसे हटा दिया गया है। ठीक है, और हटा दिया गया है तो सभी आमों का औसत वजन पहले से 10 ग्राम बढ़ जाता है। जब 140 ग्राम भार वाले आम को हटाकर दूसरा आम शामिल किया तो औसत बढ़ गया ना। 140 ग्राम भार वाले आम को हटाकर दूसरा आम शामिल किया तो औसत बढ़ गया तो ज़्यादा वाला आया होगा तो प्लस। औसत कितना बढ़ गया तो 10 ग्राम बढ़ गया। कै गो में तो 8 गो में। 8 आम था ना, औसत में वृद्धि का मतलब समय वृद्धि, और 8 आम है तो 8 में 10-10 बढ़ गया तो इतना ज़्यादा वाला आया होगा। तो कितना होगा, वो आम का वजन कितना होगा तो 220 ग्राम। 8 4 12 220 ग्राम। ठीक है, 220 ग्राम भार वाला आम आया होगा, जिससे औसत सब में 10 ग्राम बढ़ गया। फिर से समझाएं, 140 ग्राम भार वाले आम को हटाए दूसरा आम लाएं तो दूसरा आम भी 140 ग्राम का होता तो कोई कमी वृद्धि नहीं होती। लेकिन जब आया तो बढ़ गया तो इससे ज़्यादा वाला आया होगा तो प्लस। और कितना बढ़ गया तो 10 ग्राम। औसत में 10 ग्राम की वृद्धि हो गई। तो औसत में वृद्धि का मतलब सम में वृद्धि। तो कै गो आम था तो 8 गो, तो 8 आम में 10-10 की वृद्धि, तो 10 8 80 ग्राम ज़्यादा लेके आया होगा। तो कितना वाला था वो तो 140 प्लस 80 220 ग्राम भार का वह आम होगा। ठीक है, मिटाई से। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही प्यारा है और पूछता भी है। कह रहा है एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत वजन 45 केजी है। 30 छात्र है जिसका औसत है 45 केजी। एक छात्र का वजन 47 केजी है। उसे हटाकर दूसरा छात्र जब शामिल किया जाता है तो इसमें औसत वजन 200 ग्राम बढ़ जाता है। कितना ग्राम वाला को हटाए हैं 47 केजी वाला को। 47 केजी वाला को हटाएं, फिर 47 केजी वाला ही शामिल करते तो कोई कमी या वृद्धि होती नहीं ना। लेकिन जब लाएं तो औसत क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, औसत बढ़ गया। कितना बढ़ गया 200 ग्राम बढ़ गया। तो इससे ज़्यादा वाला आया होगा तभी तो बढ़ गया है ना। 47 केजी वाला को हटाते फिर 47 केजी वाला लाते, कोई कमी या वृद्धि नहीं होती। लेकिन जब लाएं तो औसत बढ़ गया तो इससे ज़्यादा वाला आया होगा तो प्लस। कितना बढ़ गया 200 ग्राम। अब देखिए ई केजी में है ई ग्राम में है, तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग। औसत बढ़ गया, औसत में वृद्धि का मतलब सम में वृद्धि। तो 100 कितना है 30 गो था, 30 छात्र है तो 30 में 200 ग्राम बढ़ गया। तो गुने 30, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया तो 47 प्लस 3 दूना 6। कै केजी वाला आया होगा 53 केजी वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है एक कक्षा के 20 छात्रों में से एक 18 वर्ष का छात्र छोड़कर चला गया। एक नया छात्र उसके स्थान पर आ गया। इससे कक्षा की औसत आयु 2 माह घट गई। कै वर्ष वाला गया है 18 वर्ष वाला। फिर 18 वर्ष वाला शामिल करते तब कोई औसत में कमी या वृद्धि होती। लेकिन जब दूसरा को शामिल किए तब कम गया। तो कम वाला आया होगा तब ना कम गया। ठीक, और कितना कम गया तो 2 माह। तो 2 माह को साल में बदलने के लिए 12 से भाग। ये 18 वर्ष है और ये 2 माह है तो माह को साल में बदलेंगे ना। ठीक, तो 2 माह कम गया तो इसको साल में बदल दिया। कै गो में कम गया, औसत में कमी का मतलब सब में कमी। तो कै आदमी था तो 20 आदमी। तो 20 आदमी में कम गया तो गुने 20। तो कितना वाला आया होगा तो 4 से ही आ गया 4 5 20 4 3 12। तो 18 3 54 में से 10 गया तो 44/3। तो भाग देंगे तो 14 3 42 14.2/3 यानी 14 वर्ष 2/3 वर्ष में है। तो माह में बदलने के लिए 12 से गुना 3 चौक 12 तो आ गया 14 वर्ष 4 दूना 8 माह। ठीक है, 14 वर्ष 8 माह वाला
आया था। फिर से समझिए, 18 वर्ष वाला गया, 18 वर्ष वाला आता तो कोई कम या वृद्धि होती नहीं होती। लेकिन जब आया तो कम गया, तो कम गया तो कम लेके आया होगा तब ना कम गया। कम लेके आया होगा तो माइनस। कितना कम गया? 2 माह। औसत में कमी का मतलब सम में कमी। तो कई गो में कम गया? 2 महीना, तो 20 गो में। तो महीना में था तो साल में बदलने के लिए 12 से भाग दी, तो कट गया 4 × 12 4 × 5 = 20। तो कितना वाला आया होगा सब घटा लेंगे तो आ जाएगा। तो ये आ गया 18 × 3 = 54, लौसा लेंगे तो लौसा 3, तो 18 × 3 = 54, 5 × 2 = 10, तो 54 में से 10 गया 44, 44 में 3 से भाग दिए तो 14.2/3। तो 14 वर्ष और 2/3 वर्ष में है, तो ऑप्शन माह में है। तो माह में बदलने के लिए फिर इसको 12 से गुना कर दिए, तो 3 × 4 = 12, तो 4 × 2 = 8 माह, तो 14 वर्ष 8 माह आ गया। ठीक है, इस तरह से आपका टॉपिक 3 समाप्त होता है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, और रिक्वेस्ट है आप लोग से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।